बाबा नंद को पत्र मिला है। बाबा नंद ने पत्र को पढ़ा। दो छबलियां कमल के पुष्प काली देह से। परीक्षित जी, बाबा नंद ने वो पत्र तो पढ़ लिया, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। परीक्षित जी, तब तक मैया जसोदा आए गए। स्वामी कहो क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? बाबा नंद ने कहा है यशोदा। कहिए स्वामी। ये कंस ने पत्र भेजा है और दो छबलियां कमल के पुष्प मंगवाए हैं। यशोदा ने कहा, जा दिन से हमारो लाला आयो है जतारी कंस ने अनेक राक्षसन को भेजो लाला के मारवे को। कहां बिगाड़ो हमने और कहां बिगाड़ो हमारे लाला ने, जो जे हमारे लाला को मारना चाहता है। दोनों रो रहे थे, तब तक भगवान कन्हैया आ गए। बाबा आपकी आंखों में आंसू? मैया आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या किसी ने कुछ कहा है? बाबा नंद ने कहा है कन्हैया, ये पत्र भेजा है कंस ने, दो छबलियां कमल के पुष्प मंगवाए हैं। अगर पुष्प नहीं गए तो सारी यादव बिरादरी को मथुरा की जेलों में डाल देगा। जैसे ये कहा, भगवान कन्हैया बोले, मैया यशोदा, कंस अभी हमें जानता नहीं है, हमें और हमारे भैया बलराम के प्रताप को नहीं समझता है वो कंस। मैया अरे भैया मारेंगे किलाती, अब वो पीछे कोच भाग जाएगा। मेरे एक तमाचे पे वो नीचे न उठने पाएगा। कहाँ है? अभी जानता नहीं है वो कंस हमारे भैया में कितना बल है। भैया मारेंगे एक किलाती, तभी से कोच भाग जाएगा। आरी मेरे एक तमाचे पे वो नीचे न उठने पाएगा। बाबा नंद ने घनश्याम को समझाया है, लाला भगवान के मन में विचार आया, मैया से कहा है, मैया मुझे माखन और मिश्री दे दे। परीक्षित जी, मैया जसोदा भगवान को एक दिन में 8 बार माखन मिश्री का भोग लगाती थी। और एकदा गृहता यशोदानंद गृहिणी कर्मांतर नृप्या स्वयं दधी। मैया बाबा नंद की कितने गायें थी? 9 लाख। अब जिसके यहाँ 9 लाख गायें होती हो तो दूध कितना होता होगा? और इतने दूध दही को देखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए दासियां भी होंगी, तो कम से कम 100, 200, 400 दासी तो होंगी ही। अब विचार करें, जिसके यहाँ 2, 3, 400 दासी हों परीक्षित जी, तब वो दूध दही छुएगा कोई? आजकल तो थोड़ा धन बढ़ जाता है तो नौकर लग जाते हैं, फिर घर के लोग तो कुछ देखते ही नहीं, काम नौकर ही करते हैं।
लेकिन धन्य है मैया यशोदा, हर एक लीला से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैया कन्हैया के लिए स्वयं दही मथती, निर्मयम स्वयं दधी। क्यों? आजकल की मैयाओं बहनों को संदेश दिया हो मैया ने कि जब तक लाला सेवा योग्य रहे बालक, तब तक बालक की सेवा मां को करनी चाहिए। लेकिन अब तो आगे बड़ा दुर्भाग्य आ रहा है, बालक का जन्म होता है तो प्लास्टिक की बोतल आती है, उसमें दूध भरा लगा दो। बता, अब जो बचपन से ही उस बोतल का दूध पिएगा तो क्या वो माँ को माँ समझेगा? वो तो बोतल ही को माँ समझेगा। अच्छा, हाँ परीक्षित जी, क्योंकि जो माँ अपने बालक की सेवा करती है बचपन में, वही बालक भी अपनी माँ की सेवा करता है। मैया से माखन में श्री गोविंद ने लिया और भगवान जैसे ही चले, बोले मैया मैया ने सखन के साथ में मैं खेल भी जा रहे। सो यशोदा बोली लाला हर जगह जाना, लेकिन काली देह पर समझा कि मैया यशोदा ने कहा है कि यमुना तट पर काली देह पर कन्हैया और मेरे लाल भूल के मती जाना। जगह पर जाना गोविंद, लेकिन काली देह के पास नहीं जाना। बोली है मैया काली देह पर यमुना तट पर, अरे काली देह पर यमुना तट पर मेरे लाल भूल करी मत जाना।